आदित्य क्या हुआ तुम्हें? भाभी इसके पेट में दर्द हो रहा था और मैं इसे डॉक्टर के पास ला रहा हूं। मेरी डॉक्टर से बात हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन है। मैं इसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझती नहीं। वक्त लगेगा आदित्य। वक्त नहीं है अब मेरे पास। हमेशा कोई किसी के साथ नहीं रहता विद्या। जब मैं या तुम अंतरा के साथ नहीं रहेंगे तब इसका क्या होगा? वैसे तुम कब से पर्सनल डायरी लिखने लगे? जब से मेरी जिंदगी का फैसला मेरा नसीब करने लगा। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं शायद कहीं भटक रहा होता। मैं कल भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। क्या जिंदगी भर के लिए मेरा साथ दो? मिस्टर आदित्य, आपका कैंसर आपके शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल रहा है और ये बात आपकी पहली रिपोर्ट्स में भी काफी क्लियर है। कोई उम्मीद? एक डॉक्टर आखिरी सांस तक उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता, हमेशा कोशिश करता रहता है। जब तक जिंदगी है उम्मीद भी होनी चाहिए। बस आप हिम्मत मत हारिए। हिम्मत और उम्मीद पर ही तो इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ता है। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी कीमत पे जीना है डॉक्टर। कितने चांसेस हैं मेरे? देखिए, मैं आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहती। कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में फैलते जा रहे हैं और इससे पहले कि ये पूरे शरीर में फैल जाए, हमें कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकना होगा। कैसे? कीमोथेरेपी की मदद से। कैंसर पेशेंट्स के लिए इससे बढ़कर और कोई इलाज नहीं है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आप जितनी जल्दी हो सके एडमिट हो जाइए ताकि हम भी आपका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। कितना खर्चा आएगा इसमें? 5 से 7 लाख के बीच में। मिस्टर आदित्य, आप जितनी जल्दी अपना फैसला लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। डॉक्टर विक्रम भी यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा।
मैं आपको बताता हूँ। जी। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट। सर, आपको समीर साहब बुला रहे हैं। समीर, तुमने मुझे बुलाया? बैठ। हेड ऑफिस से एक लेटर आया। तूने प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट लोन मांगा है। हाँ। लोन अप्रूव हो गया। 4 लाख का लोन है। आदित्य, तुमने लोन के लिए अप्लाई कब किया? तुम्हें इतने ज्यादा पैसों की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी? तू तो जानता है हमारी सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोग फ्यूचर के लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। अब इसलिए तो तूने इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया है? देख, तेरी इन्वेस्टमेंट मेरी समझ के बाहर है। मेरे हिसाब से प्रोविडेंट फंड में पैसा ज्यादा सेफ रहेगा। हाँ, मगर सिर्फ सेफ है, उसका रिटर्न कितना आता है ये तो तू भी जानता है। समीर, मैंने सब कैलकुलेट करने के बाद ही ये फैसला लिया है। आदित्य, तूने ये लोन इन्वेस्ट करने के लिए ही लिया है ना? हाँ, क्यों? तुझे यकीन नहीं है क्या? नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। आदित्य देख, अगर कोई बात है तो मुझे बता दे प्लीज। अरे नहीं यार, कोई और बात नहीं है। और मैंने तुझसे आज तक कोई बात छुपाई है क्या? हाँ? अब चल, अब घर नहीं जाना है क्या? मुझे थोड़ा सा काम है, तू चल। ठीक है।
आदित्य? आदित्य साहब तो चले गए, कोई मैसेज है उनके लिए? नहीं। मिसेस पटेल, आपको हिम्मत रखनी होगी। देखिए, अगर एक माँ हिम्मत हार जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे, है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अपने बेटे को यहाँ पे ले आइए। आप फीस की बिल्कुल फिक्र मत करिए, ओके? ठीक है। आदित्य, आओ बैठो। हॉस्पिटल गए थे? विक्रम, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। आई अंडरस्टैंड आदित्य, मगर करना ही पड़ेगा ना, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। आदित्य, मैं जानता हूं कीमोथेरेपी काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मेरी सलाह मानो तो कल ही एडमिट हो जाओ। हॉस्पिटल के चार्जेस के लिए मैं कल डॉक्टर स्मिता से बात करके देखता हूं। थैंक्स विक्रम, लेकिन मुझे आपसे कुछ और मदद चाहिए। क्या? मैं अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता हूं। लाइफ इंश्योरेंस? आदित्य, ये पॉसिबल नहीं है। किसी आदमी को अगर जानलेवा बीमारी हो तो उसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती। और तुम्हारा कैंसर डायग्नोज भी हो चुका है। आदित्य, पॉलिसी अप्लाई करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और तुम्हारा कैंसर डिटेक्ट होते ही तुम्हारी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाएगी। मैं जानता हूं विक्रम, इसीलिए तो आपके पास मदद के लिए आया हूं। कैसी मदद? मुझे एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मुझे एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है विक्रम। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन जब मैं अपनी जिम्मेदारियों को देखता हूं तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता। विक्रम, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़। दो करोड़? हाँ, ये देखो, ये मैंने, ये देखो, ये इसमें सब लिख के रखा है। ये देखो, ये अंतरा की पढ़ाई और उसकी थेरेपी का खर्च, ये अभिषेक की पढ़ाई का खर्च, ये विद्या के लिए आजीवन पेंशन स्कीम, ये घर खरीदने के लिए, ये अभिषेक की शादी का खर्च। मुझे ये सब जिम्मेदारियां पूरी करनी है विक्रम। और ये सब मैं सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से ही कर पाऊंगा। आदित्य, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। प्लीज विक्रम। आदित्य, नहीं। चलो, एक बार मान भी लिया जाए, तुम्हें झूठी मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती है, फिर इतने बड़े अमाउंट का प्रीमियम तो ज्यादा होगा, वो तुम पैसे कहां से लेके आओगे? मैंने सब पता कर लिया है। ईयरली प्रीमियम कुछ 5 लाख के आसपास है। मैंने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया था। ये देखो, ये 4 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। और 1 लाख रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में होंगे। आदित्य, इतने पैसे में तुम्हारा इलाज शुरू हो सकता है।
तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? अपनी जिंदगी को दांव पे क्यों लगा रहे हो? कोई गारंटी दे सकते हो विक्रम कि इस इलाज के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा? केमोथेरेपी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बढ़ा सकता है, लेकिन मेरे परिवार को एक सुरक्षित जिंदगी नहीं दे सकता। मैं अपने परिवार की पूरी जिंदगी सुरक्षित करना चाहता हूं, उन्हें खुशियां देना चाहता हूं। मैं विद्या, विद्या, मैंने विद्या को इस बारे में अब तक कुछ नहीं बताया विक्रम। प्लीज उसके सामने इस बात का जिक्र भी मत करना। आदित्य, लेकिन नहीं विक्रम, नहीं, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओ प्लीज। अगर विद्या को पता चल गया तो हर दिन उसकी आंखों में मुझे अपनी मौत नजर आएगी। और मैं मौत के डर से किसी को भी रोते हुए नहीं देखना चाहता। मैं हंसना चाहता हूं अपने पूरे परिवार के साथ। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। और इसीलिए विद्या को मेरे कैंसर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।